एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। मैंने सोच लिया है, तू मेरे साथ चल, दोनों मिलके भीख मांगते हैं। भीख मांगने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तू मेरी बात मान, छोटी मोटी चीजें बेच के बिजनेस शुरू करते हैं। तू खामखा ये वजन उठाएगा, कोई भी नहीं लेने वाला तुझसे ये शकरकंदी। ऐसी बात नहीं है भाई, मेहनत मजदूरी करके इंसान आगे जा सकता है। ठीक है, अगर तुझे इतना यकीन है ना तो जाके तू शकरकंदी बेच और मैं जाके भीख मांगता हूँ। शाम को ठीक इसी जगह पर मिलते हैं, देखते हैं कौन कितना पैसा कमाता है। ठीक है भाई, मंडी से बिल्कुल फ्रेश शकरकंदी लाया हूँ, थोड़ी सी खरीद लो। 20 रुपए की काट के मिर्च मसाला लगा दे। भाई ये अभी पक्की हुई नहीं है, ये अभी कच्ची है, आप इसे घर जाके उबाल लेना, मैं 20 की दे देता हूँ। पहले मैं इसको घर लेके जाऊँ, फिर उबालूं, फिर मैं खाऊं। इससे बेहतर मैं लूं ही ना, जा अपना काम कर। भाई ये शकरकंदी आप ले लो थोड़ी सी। नहीं भाई, मैं नहीं लेनी, आगे जाओ। गाड़ी वाला ये ज्यादा देगा। है भाई, अल्लाह के नाम पे है भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, बहुत भूखा हूँ है भाई। शुक्रिया भाई। पहली बोनी ही 50 रुपए की। ओ भाई बात सुन, गाहक का टाइम बचा, इसको उबाल फिर जाके इसको बेच। बात तो सही है, थोड़ी और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाई मैं इसे अभी तैयार करके लाता हूँ। मेरे अखबार पढ़ने से पहले आ गया तो ले लूंगा। ये लो अपना अखबार। ओ भाई भाई भाई, मैं तैयार करके ले आया भाई। ये हुई ना बात, अब जल्दी से 20 रुपए की बना के दे। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे। शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो? अरे भाई मजबूरी है, शौक से नहीं मांग रहा। ये पकड़, चल जाए यहाँ से। ये ले भाई। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। शुक्रिया। शाम हो गई, साला अभी तक नहीं आया, लगता है इसकी शकरकंदी नहीं बिकी होगी। भाई ये देख, मैंने सारी शकरकंदी बेच दी। वो तो ठीक है, ये बता पैसे कितने कमाए हैं? पूरे 150 रुपए। 150 रुपए? अबे ये देख, पूरा 600 कमाया, 600। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि इस 150 रुपए में सिर्फ 70 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 80 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है। अबे मेरी तो 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 600 का 600 प्रॉफिट है। मैं कल इसी बिजनेस में 150 इन्वेस्ट करूंगा, जो परसों 300 हो जाएगा, फिर 300 को 600। सोच, इसी तरह हम बिजनेस करते करते एक दिन कहाँ पे पहुँच सकते हैं। 1 मिनट, ये तू क्या लिख रहा है? ये मैंने आज की डेट लिख दी है। ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। तू जाके अपना ये घटिया बिजनेस कर और मैं भीख मांगूंगा। ठीक है, अब तो फिर 1 साल बाद ही मिलेंगे। 1 साल बाद। एक साल पहले यही मिलने का प्लान था हमारा। और कहाँ है तू शकरकंदी वाले? मैं आ गया मेरे भाई। अरे ये देख, भीख मांग मांग के कितना कामयाब हो गया मैं। और ये देख मेरा आईफोन। वाह यार, क्या बात है। और तू अभी तक पैदल है, कपड़े भी नॉर्मल पहने हैं, लगता है तेरी शकरकंदी कोई नहीं खा रहा। इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा भी था मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। अब क्या मिला उस बिजनेस से? नदीम, जरा इस भाई को बताओ कि उस शकरकंदी वाले बिजनेस से क्या मिला है हमें। अरे भाई साहब, वो शकरकंदी वाला बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, गाड़ियां घर सब ले लिए हैं, पूरी मंडी के मालिक हैं हमारे साहब जी। अबे इतना कुछ बना लिया तूने उस छोटे से बिजनेस से? मैंने तुम्हें कहा भी था कि भीख मांगने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। छोटे से शुरुआत करो, वही काम एक ना एक दिन ब्रांड बन ही जाता है। देखा चौधरी साहब, हमने सोना तलाश करने वाली मशीन बना ली, आप तो मान नहीं रहे थे। सालो, ये तो ट्रंक का ढक्कन है। हाँ, तो पिछले जमाने में बादशाहों का सारा सामान सोने का होता था, ये उन्हीं के ट्रंक का ढक्कन है। चौधरी साहब ठीक कह रहा है, मैंने पुरानी फिल्मों में देखा है कि बादशाहों का घर भी सोने का होता था। चल मान लिया, मुझे कुछ और ढूंढ के दिखा। बेटे इसे जरा साइड पे रख के आ। साला क्या ड्रामा है ये, लगता है बादशाह जी का सारा घर हमारे ही दरिया में बह के आ गया। कभी तुम ट्रंक ढूंढ रहे हो, कभी गिलास। बे ड्रामा क्या है? सोने का हार होता है, कंगन, अंगूठी, बर्तन। मैंने तो कभी नहीं सुना कि सोने के बर्तन होते।
चौधरी साहब, हमारी मशीन खरा सोना ढूंढती है। आजकल के कंगन और हार में मिलावट होती है, ये उन चीजों को नहीं ढूंढती। बच्चे की बात में दम है। बेटे जरा पानी से बाहर तो आओ। बेटे मैं तुम दोनों की कारीगरी को मान गया। अब ये औजार आप मुझे दे दो, मैं पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करके तुम्हारे टैलेंट को पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगा। हमें मशहूर होने का कोई शौक नहीं, हमें अपनी कारीगरी का पैसा दे दें। ना बेटे, मैं नहीं ले सकता इसे। चौधरी साहब ले लें, इससे पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा कर लेंगे। बात तो ठीक है तेरी। अच्छा मेरा चेला कहता है कि ले ले। कितने का दोगे तुम? 4 करोड़। 4 करोड़? दिमाग तो ठीक है तेरा। ना चौधरी साहब, इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। आप 1 करोड़ दे दें। नहीं 1 करोड़ भी नहीं है मेरे पास। चौधरी साहब 1 करोड़ दे दें। अच्छा देता हूँ मैं 1 करोड़। पकड़ी से। ये पकड़ो, पास वाली बैंक से कैश करा लेना। ये तो अब हमारा है ना। माल आ गया, माल आ गया। अब देख देख, इससे सारा पुराना और खरा सोना जमा करके बेच देंगे। बेवकूफ है जो हमें 1 करोड़ का दे के चले गए। हम 1 करोड़ नहीं कई करोड़ बनाएंगे इससे। चौधरी साहब जल्दी करें फिर। चल शुरू कर। आजा आजा आजा, लगता है सोना कहीं छुप गया। अरे चौधरी साहब, यहाँ से तो हम सोना निकाल चुके हैं, उस साइड पे चलते हैं। आओ भाग। क्या हुआ? बेटे हम ये सारा पानी छान के आए हैं। 3 घंटे हो गए, हमें इत्तू सा भी सोना नहीं मिला। वो साला 2 मिनट के लिए अंदर उतरे, उन्होंने इतना सोना ढूंढ लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। चौधरी साहब कोई गड़बड़ नहीं, वहाँ सोना मौजूद था। छोटा पानी है, यहाँ सोना मौजूद नहीं। ना बेटे ना, जरूर कोई चक्कर है। इन्होंने जो सोना ढूंढा, चल जरा उसकी छानबीन तो करें। साला ट्रंक को सोने का कलर करके हमें चिपका दिया। चौधरी साहब मुझे तो पहले से भी उन पे शक था, आपको जल्दी थी। बे हरामखोर 1.5 फुटिया, मुझे जल्दी थी। मेरे पीछे खड़ा होके तू ही खुसफुसा रहा था। ले 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 ले। आगे से दांत निकालता है। ये ले, एक और भी दें। चावल इतना कम कैसे हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने चावलों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, थोड़े से चावल तो चखाओ कैसे बने हुए हैं। जी अभी चखाता हूँ। ये लो बेगम, जल्दी से खा लो, हमने आगे भी जाना है। ओह नो। ये लें भाई साहब, हमारे पास सिर्फ ये वाला चावल नहीं है, पीछे एक और देग भी आ रही है। पहले ये तो चख लो, फिर बताऊंगा कितना ऑर्डर देना है। जी। ये तो खाली चावल थे, एक बोटी तो डालो, पता तो चले कि बोटी गली हुई है या नहीं गली हुई। जी ये लें लेग पीस। बोटी तो गली हुई है। अब ऐसा करें, चावल और बोटी साथ में दे, तब असल टेस्ट का पता चलेगा। ये लें। कैसा लगा जायका? चावल तो अच्छे बने हुए। फिर कितने चावलों के देगे कर दूं? कुछ ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए की एक थैली कर दें। हरामखोर, 200 के चावल तो तू चकते चकते खा गया है, निकल यहाँ से। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी सेल करवाने आया था। नहीं चाहिए ऐसी सेल। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अभी क्या इनका तमाशा देख रहा है? चावल मुझे गर्म लग रहे हैं, चल निकले यहाँ से। ठीक है चलते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर।
खैर तो है भाई साहब, लगता है भाभी को चावल अच्छे नहीं लगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी बेगम साहिबा पेट से हैं। हम दोनों को बच्चा होने वाला है। अच्छा, माशाल्लाह, आप दोनों को मुबारकबाद। खैर मुबारक। आप ये बताएं हमारे पैसे कितने हो रहे हैं? हाँ जी जल्दी करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आपके 500 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, अभी देता हूँ। जल्दी करो, पैसे बाद में दे देना, मेरा बच्चा बाहर निकलने वाला है। भाई साहब आपको पैसे बाद में आकर देंगे, ठीक है? जी आप आराम से जाएं। ओह नो, भाई साहब रुके 1 मिनट। जी आप पैदल कैसे जाएंगे? हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। आप मेरे रिक्शे पर बैठ जाए, मैं अभी आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत दस्ती 1 प्लेट चावलों की लगाना। भाई साहब आपका बच्चा बड़ी किस्मत वाला है, डॉक्टर साहब खुद चल कर आ गए। खैर तो है दस्ती, क्या हुआ? भाभी जी का बच्चा निकलने वाला है, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से चेक जी करें। अभी चेक करता हूँ। ओह नो, अब क्या करें? लगता है गंदा फंस गया। ये नीचे कर। बाजी जरा पेट बाहर निकालें। पेट तो काफी गर्म है, कहीं आपको बुखार तो नहीं? नहीं बुखार नहीं है। क्या हो गया डॉक्टर साहब? बच्चे की धड़कन की आवाज सुनाई तो नहीं दे रही? कहीं अंदर बच्चा मर तो नहीं गया? डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो? मत लुट गई, बर्बाद हो गई मेरा बच्चा। है ये क्या? अंदर तो चावल डाले हुए हैं। चावल? मैं भी सोचूं मेरे चावल इतना कम कैसे हो गए। डॉक्टर देख क्या रहा है? इनकी किडनियां निकाल जल्दी ले। से लिटाओ इनको।